चलिए आज हम बात करेंगे सदिशों का वर्गीकरण। ठीक है, सदिशों का वर्गीकरण। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखिए सदिशों के प्रकार में हमने दो प्रकार का सदिश पढ़ा था, एक था ध्रुवीय सदिश और एक था अक्षीय सदिश। आज हम सदिशों के वर्गीकरण की बात करेंगे, सदिशों को कितने प्रकार से या कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो है समान सदिश। क्या है? समान सदिश। जो भी सदिश आपको बताया जाएगा उन सभी सदिशों का विशेषता आप ध्यान रखिएगा, इक्वल वेक्टर। ठीक है, समान सदिश है क्या? देखिए, अगर दो सदिश हैं और दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, परिमाण और दिशा बराबर समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समान सदिश। ऐसे दो सदिश या ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? समान, बराबर हो। परिमाण भी बराबर होना चाहिए और दिशा भी बराबर होनी चाहिए। ठीक, मान लो हमने एक सदिश ऐसे खींचा, इतनी ही लंबाई का, इसी के समांतर यदि हमने दूसरा सदिश खींचा तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों का परिमाण यानी लंबाई बराबर है, दोनों की दिशा सेम है, तो ये दोनों समांतर सदिश। लेकिन मान लो अगर कहीं हमने ऐसा लिखा, खींचा एक सदिश और एक दूसरा सदिश ऐसे लिख दिया, तो ये भी दोनों समांतर है, लेकिन दिशा भी समान है, लेकिन परिमाण समान, तो ये दोनों समान सदिश नहीं हो सकते। समझ आ गया? समान सदिश में दोनों सदिश समांतर होना चाहिए, दोनों के परिमाण बराबर होना चाहिए, दोनों की दिशा भी समान होनी चाहिए। ठीक, तब हम कहेंगे कि वो दोनों क्या है? समान सदिश है। अगर ये मान लो सदिश ये है और ये सदिश बी है, ठीक, दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों के परिमाण बराबर है, दोनों के दिशा समान है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समान सदिश। तो लिखेंगे ऐसे समांतर सदिश, ऐसे समांतर सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा क्या हो? समान हो, उसे क्या कहिएगा? समान सदिश कहते हैं। समझ में आ गई बात? अगर आपसे कोई कहे कि समान सदिश क्या है, तो समांतर सदिश जिनके परिमाण और दिशा क्या हो? समान हो। ठीक है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परिमाण और दिशा क्या है? समान है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर ये समान सदिश कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, समान सदिश में परिमाण एवं दिशा समान होना क्या है? अनिवार्य है, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए दूसरा सदिश आते हैं। दूसरा सदिश क्या है?
उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा सदिश हम बात करेंगे एकांक अथवा मात्रक सदिश, यही है ना, एकांक अथवा मात्रक सदिश। इसी का एक नाम और है इकाई सदिश, इसी को इकाई सदिश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो बोलते क्या है, यूनिट वेक्टर। ये है क्या, समझो, नाम में ही समझ लीजिए, लिखा है ना एकांक या मात्रक। मात्रक या एकांक का मतलब यहाँ पर किससे है, एक से, यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। क्या हो, जैसे हर सदिश का परिमाण होता है, ठीक, हर सदिश का परिमाण होता है, दिशा होती है, लेकिन एकांक सदिश में फिक्स है कि परिमाण कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक से न कम होना चाहिए ना एक से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, उसे एकांक या मात्रक, ठीक है, या इकाई सदिश कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसी को हम क्या कहेंगे, एकांक या मात्रक या इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, एकांक सदिश की पहचान क्या है, एकांक सदिश के ऊपर इसको बोलते क्या है, कैप, कैप का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर ए का परिमाण क्या है, ए है, तो देखिए परिमाण को या तो ऐसे दिखाइए या तो इसको माड में लिख दीजिए, दोनों तरफ से परिमाण को दिखाया जाता है। अगर तीर का चिन्ह हटा देंगे तो केवल परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है, ठीक, या उसी वेक्टर को माड में लिख दीजिए, इसका मतलब ही है क्या, ये, तो चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तो वेक्टर ए का परिमाण क्या है, ये है, ठीक, तो इसको या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, है, तो वेक्टर ए का एकांक सदिश, तो वेक्टर ए का एकांक सदिश क्या होगा, ए पर कैप लगा देंगे, ठीक है ना, एकांक सदिश के ऊपर कैप लगाते हैं। तो अगर हमें इस वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना है तो ए के ऊपर कैप लगा देंगे, बराबर होगा इस वेक्टर में आप इसके परिमाण से क्या करेंगे, भाग देंगे, चाहे ये लिखिए परिमाण की जगह पर या आप ऐसे लिखिए, दोनों माने चाहिए, समझ आ गया। तो जब भी किसी भी सदिश का अगर आपको एकांक सदिश निकालना है तो उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से क्या करिए, भाग दे दीजिए, तो वो सदिश किस में बदल जाएगा, एकांक सदिश में। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देंगे किसी सदिश को एकांक सदिश में व्यक्त करने के लिए उसमें उस सदिश में उसके परिमाण से क्या करेंगे, भाग दे देते हैं, उसके परिमाण से भाग दे
देते हैं। कोई भी सदिश है, अगर मान लो हमें वेक्टर, ये कोई वेक्टर बी है, इसे एकांक सदिश में बदलना है, तो इस वेक्टर बी में वेक्टर के परिमाण से क्या करेंगे, तो ये वेक्टर बी किस में बदल जाएगा, एकांक सदिश। समझ आई बात। तो कोई भी अगर सदिश है, अगर उसे एकांक सदिश में बदलना है तो क्या करेंगे, उस सदिश में उस सदिश के परिमाण से भाग दे देंगे। तो देखिए एकांक सदिश का फॉर्मूला हो गया। अच्छा यहां से देखो दूसरी बात, अगर यदि किसी सदिश, ध्यान देना, किसी सदिश के परिमाण में उसके एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाए तो वह सदिश बन जाता है, वह सदिश बन जाता है। किसी भौतिक, लिखो यहाँ पर, किसी भौतिक राशि, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा ना यहाँ पर। चलो हमने कहा किसी भौतिक राशि के परिमाण में उसके एकांक सदिश से यदि आप गुणा कर देंगे तो भौतिक राशि कौन सी राशि बन जाएगी, सदिश राशि। कैसे, देखो ये हमने एकांक सदिश का फॉर्मूला लिखा है ना, एक है बराबर वेक्टर ए अपान उसका परिमाण, यही है ना। तो देखो ये परिमाण का अगर इधर गुणा करें तो क्या बनेगा, ए कैप इंटू ए, यही बनेगा। इसका इधर गुणा करें और ये दोनों मिलके किसके बराबर आएंगे, वेक्टर ए के। हो गया, नहीं हो गया। तो परिमाण में अगर किसी भौतिक राशि के परिमाण में उसके एकांक सदिश से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, सदिश राशि बन जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले से ये भी हमको पता है कि अगर कोई भौतिक राशि है और उसके सदिश, उसके परिमाण में एकांक सदिश से गुणा किया जा रहा है तो वो क्या बन जा रही है, सदिश राशि। ठीक है, तो ये नोट कर लेना इसके नीचे। तो वह यहाँ नहीं लिख रहा था ना, वह यहाँ लिख लेना, वह सदिश राशि बन जाता है। ठीक है, और सदिश राशि बन जाता है जैसे, ठीक, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए देखिए अगला, लंबकोणीय एकांक सदिश। अगला जो बात करेंगे वो है लंबकोणीय एकांक सदिश, यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, लंबकोणीय एकांक सदिश क्या है, आप सभी को पता होगा कि आपके पास 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड, और तीनों अक्ष एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इन अक्षों को हम लंबकोणीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, 3 अक्ष होते हैं एक्स वाई जेड और तीनों एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसलिए इन तीनों अक्षों को लंबकोणीय अक्ष कहते हैं। और इन अक्षों के दिशा में अगर कोई एकांक सदिश है तो उस एकांक सदिश को क्या कहेंगे, लंबकोणीय एकांक सदिश। ठीक है, तो हम लिखेंगे लंबकोणीय अक्षों, कौन कौन, एक्स एच
कामा वाई एच तथा जेड एच लंब कोणीय अक्षों एक्स एच वाई एच तथा जेड एच के अनुदिश एकांक सदिश। तो इनके अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो क्या होता है? आई कैप, जे कैप तथा के कैप को क्या कहेंगे? लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, लंब कोणीय जो अक्ष हैं एक्स वाई जेड उनके अनुदिश जो एकांक सदिश होता है आई जे के है, को हम क्या कहेंगे? लंब कोणीय एकांक सदिश। जैसे देखें अगर डायग्राम में तो देखिए ये तीन अक्ष हैं, सही है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये तीनों लंब कोणीय अक्ष। देखिए सब तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री कोण बनाएंगे। एक्स अक्ष के दिशा में जो एकांक सदिश होता है वाई अक्ष के दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है जे कैप और जेड अक्ष के दिशा में एकांक सदिश होता है के कैप। ठीक, तो इन सभी एकांक सदिशों को हम क्या कहेंगे? लंब कोणीय एकांक सदिश। इन सदिशों का, इन एकांक सदिशों का परिमाण कितना होगा? एक, क्योंकि एकांक सदिश कहा गया है तो इनका परिमाण एक होगा। तो अगर आई कैप का परिमाण निकालना है तो आई कैप को मॉड में लिखना होगा, बराबर जे कैप का परिमाण निकालना है तो जे कैप को मॉड में लिखेंगे, जिसका परिमाण निकाला उसको मॉड में लिख देंगे और इनका मान कितना होना चाहिए? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा लंब कोणीय जो यहाँ पर एकांक सदिश है आई जे के कैप उनका परिमाण क्या है? एक होता है। समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे विपरीत सदिश। ठीक है, विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या है? इसी को हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। इसी को अपोजिट वेक्टर बोला जाता है, अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश। गलत हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अपोजिट सदिश है क्या, समझिएगा। ये भी समांतर ही सदिश है, इसका भी परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। ठीक है, जैसे समान सदिश में हमने क्या बात किया था कि दो सदिश समांतर हो, परिमाण समान हो और दिशा समान। इसमें दो सदिश समांतर हो, परिमाण समान हो लेकिन दिशा समान न हो, इसीलिए इसका नाम हो जाता है विपरीत। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सदिश ऐसे है, ये है वेक्टर ए, इसी के समांतर ये दूसरा सदिश भी है, देखिए दोनों के परिमाण बराबर है लेकिन b की दिशा इसके ठीक क्या है? तो विपरीत है। तो किसकी दिशा विपरीत है? b की। तो जिसकी दिशा विपरीत होती है उसके आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि b a का विपरीत सदिश है। b क्या है? a का विपरीत सदिश। तो लिखेंगे ऐसे समांतर सदिश जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशा क्या हो? विपरीत हो, तो उसे विपरीत सदिश कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे है वेक्टर ए का विपरीत क्या है? माइनस वेक्टर बी। ठीक, चिन्ह बदल देंगे ना तो दिशा बदल जाती। किसी भी सदिश का अगर चिन्ह बदल रहे हैं, प्लस है माइनस कर दिया तो समझ लीजिए उसकी दिशा क्या हो गई?
जी पहले के सीधा उल्टा हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी सदिश के चिन्ह को बदलकर उसकी दिशा, ठीक है, बदली जा सकती है। चिन्ह बदल देंगे, दिशा बदल गई। अगर इस दिशा में लाएंगे तो ये चिन्ह माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब ये दोनों समान सदिश हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, विपरीत सदिश में ये जरूरी नहीं है कि दोनों का परिमाण बराबर हो। समान सदिश में जरूरी है कि दोनों का परिमाण क्या हो, लेकिन विपरीत में ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के परिमाण बराबर ही हो। ठीक है, बस ये जरूरी है कि दोनों समांतर हो और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां लिखेंगे विपरीत सदिश के परिमाण बराबर हो या न हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, बराबर हो या ना हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यक क्या हो, दिशा विपरीत होनी चाहिए और दोनों समांतर होने चाहिए, ये आवश्यक है। समझ आ गई बात? तो इसको नोट कर लें। चलिए देखिए, समरेखीय सदिश, अगला है समरेखीय सदिश, यानी को लीनियर, ठीक है, वेक्टर्स। अगला हमारा यही है, कोलिनियर वेक्टर्स। क्या होता है ध्यान दीजिए, समरेखीय, समरेख मतलब एक ही रेखा में। अब वो एक रेखा में कब हो सकता है, एक रेखा में कोई सदिश तभी हो सकता है जब वो समांतर हो। जैसे मान लो ये रेखा जा रही है ऐसे, तो अगर कोई सदिश इसी रेखा में खींचेंगे तो ये सदिश इस रेखा के क्या है, समांतर है ना। लेकिन अगर कोई सदिश इससे अलग खींच देंगे तो क्या वो इस रेखा में होगा, नहीं। तो ये तो समरेखी का मतलब है कि एक ही रेखा में, अर्थात समांतर। लेकिन समांतर सदिश के परिमाण समान हो या न हो, लेकिन सदिश कैसा होनी चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सदिश जो समांतर हो, परिमाण में समान हो या न हो, ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, हाँ, समरेखीय सदिश। ऐसे सदिश क्या कहलाएंगे, समरेखीय। तो लिखेंगे समान अथवा असमान परिमाण, समान अथवा असमान परिमाण वाले समांतर सदिश क्या कहलाते हैं, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है, जो भी सदिश हो, समांतर हो, परिमाण समान हो या असमान। जैसे मान लो हमने एक सदिश ऐसे खींचा, ठीक, दूसरा सदिश इसी के समांतर हमने खींचा, ठीक, तो इन दोनों के परिमाण बराबर है, नहीं है। जिनका परिमाण बराबर होगा वो भी
ये दोनों के परिमाण क्या है, समांतर भी है, तो ये दोनों भी समरेखी हो जाएंगे, ये दोनों भी समरेखी हो जाएंगे। ठीक है, दोनों तीनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। परिमाण इसका इसका समान है, इसका समान, इसीलिए लिखा गया कि समान अथवा समान परिमाण हो या असमान परिमाण हो, लेकिन समांतर होना जरूरी है। ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे, समरेखीय सदिश कहेंगे। तो ये तीनों सदिश क्या है, समरेखीय सदिश। ठीक है, समझ आ गई बात। समरेखी का अर्थ है कि समान परिमाण हो या न हो, लेकिन सदिश समांतर होना जरूरी है। ठीक है, सदिश समांतर होना जरूरी है। तो ऐसे सभी सदिश क्या कहलाएंगे, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा समरेखी में एक और भी आप देखो, यहां दिशा की बात नहीं हुई है। अगर मान लो एक सदिश ऐसे है और दूसरा सदिश इसके ठीक विपरीत है, तो क्या ये समरेखीय है, ये भी समरेखीय है, इसके समांतर है ना, परिमाण बराबर हो या ना हो, बस इतना ही जरूरी है। समांतर होना जरूरी है, परिमाण समान रहे या ना रहे, लेकिन सदिश समांतर होना जरूरी है। तो ये तीनों तो समरेखी हैं, ये भी समरेखी है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के समांतर हैं, दिशा भले ही विपरीत है, लेकिन अगर इनको भी खींचा जाए तो ये कहीं रेखा में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समांतर है। तो समरेखी में जरूरी केवल किसका है, समांतर होना। किसका, समांतर होना। जो जो सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे, चाहे उनका परिमाण बराबर हो या ना हो, चाहे उनकी दिशा समान हो या ना हो, ये सभी सदिश क्या कहलाएंगे, समरेखी कहलाएंगे। इसमें एक छोटा सा हम लिख दे रहे हैं, समरेखीय सदिश के लिए समांतर होना क्या है, जरूरी है। समांतर होना जरूरी है, चाहे परिमाण समान हो या न हो, तथा दिशा समान हो या न हो। समझ आई बात, समांतर जरूरी है, परिमाण बराबर हो या ना हो, दिशा एक हो या ना हो, समांतर अगर है तो सब क्या कहलाएंगे। तो ये समरेखी है कि नहीं है, ये भी समरेखी है और ये भी समरेखी है। समझ आ गया, नोट कर लीजिए।